हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है पता है? वो ये है कि समय के साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, दिन ब दिन जो है ये दुनिया बदलती जा रही है। दिन ब दिन जो ये दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, माने क्या बोलेंगे कि तूफान की गति से जो है ना दिन बदल रहा है, समय बदल रहा है। तो समय के साथ अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे ना तो आप भीड़ में खो जाएंगे, कोई आपका पहचान नहीं बचेगा। तो इसीलिए हमेशा खुद को समय के साथ बदलना सीखिए और हमेशा खुद को अपडेट रखना सीखिए। अगर अपडेट आप नहीं रखेंगे ना तो आपका वैल्यू नहीं बचेगा, ये सोसाइटी में कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आप पुराने ज़माने का थिंकिंग लेके रहेंगे, पुराने ज़माने जैसे ही अपने लाइफ को डील करेंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, सब आपको क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा। सबकी नज़र में जो है ना आप अपडेट नहीं रहेंगे, आप मॉडर्न नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, आपको नीची नज़र से देखेंगे। तो इसीलिए हमेशा हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। और समय के साथ चलने के लिए आपको खुद को अपडेट करना होगा। देखिए, हमारा ज़माना और आजकल के छोटे बच्चों का ज़माने में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोगों को बचपन में स्कूल जाते थे, 10 रुपया मिल जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे हम लोग। 10 रुपया में लगता था क्या क्या नहीं कर लेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चों को 1000 रुपया भी मिल जाता है तो वो भी उनके लिए कम होता है। तो ऐसा ज़माना आ गया है, तो आपके थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि भाई वो ज़माना वैसा था, अभी क्या हुआ है, पैसा का वैल्यू कम हो गया है, तो आज का ज़माना ऐसा ही है। हमारे ज़माने में मोबाइल नाम का चीज़ भी का नाम भी हम लोग नहीं जानते थे कि मोबाइल नाम का कोई चीज़ भी होता है। हमारे बचपन में हमको वो भी नहीं मालूम था। लेकिन आजकल के ज़माने में हर एक बच्चे को मोबाइल चाहिए। मोबाइल के अलावा पढ़ाई नहीं होता है लोगों का। हम लोगों को कोई भी चीज़ जानने के लिए क्या करना पड़ता था, किताब ढूंढना पड़ता था, हम लोगों को इस उससे पूछना पड़ता था, तब जाके कोई चीज़ के बारे में हम लोग गहराई से जान पाते थे। आजकल के ज़माने में किताब ढूंढना ही नहीं है, किसी से पूछना ही नहीं है, इंटरनेट खोलो, सोशल मीडिया में सर्च कर लो, गूगल में सर्च कर लो, सब चीज़ मिल जाता है। कोई भी बात जो है बच्चों से छुपा हुआ नहीं है, बच्चों को हर एक बात मालूम है। तो इसलिए आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। लेकिन अपडेट होते हुए भी देखिए, हर एक चीज का ना दो हिस्सा होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो ये जो अपडेट हो रहा है ना, इसमें कुछ बुराइयां भी है, कुछ अच्छाइयां भी है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप खुद को अपडेट किस तरफ करेंगे, अच्छाई की तरफ करेंगे, बुराई की तरफ करेंगे, कौन सा आप चूज करेंगे। तो ऐसा अपने जीवन को चेंज करना है, ऐसा खुद को अपडेट करना है आपको कि आपका भलाई हो, आप समय के साथ आगे बढ़ सके, आपके जीवन का उन्नति हो। ऐसा अपडेट खुद को नहीं करना है कि आपका सर्वनाश हो जाए, जीवन खत्म हो जाए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं आजकल के ज़माने में कि छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, विसर्जन हो रहा है, दुर्गा पूजा का विसर्जन, विसर्जन के दिन रात को बच्चा जो है शराब पी के घर में आ गया, चल नहीं पा रहा ठीक से, आके ही जूता पहन के सो गया। ठीक है, पापा आए, पापा आके चिल्ला रहे हैं कि ये क्या बात है, विसर्जन में गया, इतनी कम कम उम्र में ड्रिंक करके आ गया, हम लोग के ज़माने में हम लोग तो ये छूते ही नहीं थे, छी ये कितना खराब बात है, ऐसे करके। मम्मी आ गई, आके जूता खोलते खोलते, बेटा का जूता खोलते खोलते बोल रही है। आजकल के ज़माने में थोड़ा बहुत ये सब चलता है, थोड़ा बहुत बच्चे लोग आजकल पीते ही, आप कुछ मत बोलिए इसको। तो इस तरह का अपडेट नहीं होना है आपको। सेकेंडली क्या है, जब शादी में जाते हैं, हर एक शादी में देखिएगा, शादी वादी हो गया उसके बाद ड्रिंक चालू। ठीक है, तो शादी क्या है, एक पवित्र चीज होता है। शादी में क्या होता है, अग्नि को साक्षी मानकर दो जो इंसानों के बीच में एक बंधन बनता है, और अग्नि जो होता है वो शुद्ध होता है, और वहां पे मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ऐसे करके क्या करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के शुद्ध होके, शुद्ध मन से क्या किया जाता है कि एक दूसरे का रिश्ता जो है उसको जोड़ा जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, शादी वादी सब कुछ हो गया, खाना पीना सब कुछ हो गया, ड्रिंक चालू, अश्लीलता की तरफ जो है ये चीज जो है वो जा रहा है। तो इस तरह का अपडेट नहीं चाहिए, ये अपडेट नहीं चाहिए कि जीवन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर शादी में अगर लोग जाते हैं, शादी में जाते हैं तो देखिएगा कि शादी देखने के लिए कोई नहीं जाता है। शादी के कार्ड में क्या लिखा हुआ रहता है कि आप लोगों का आशीर्वाद नव दंपति के जीवन को मंगलमय बनाएगा। तो कोई नव दंपति को देखने के लिए नहीं जाता है, कोई नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाता है। क्या किस लिए जाता है? खुद को दिखाने के लिए, खुद सज धज के फिटफाट होके जाता है कि लोग मुझे देखे। ठीक है, तो इस तरह का थिंकिंग लोगों के अंदर है। सच है कि नहीं? देख लीजिएगा, आप लोग भी शादी का माहौल में जाते होंगे आप लोग, तो देख लीजिएगा हर एक कोई चाहता है कि मुझे देखे, मुझे देखे। कोई शादी देखने के लिए कोई नहीं जाता है, बैठ के कोई शादी नहीं एंजॉय करता है। घर वाले, सिर्फ जो जिनका शादी हो रहा है उनके घर वाले बैठे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा नियम करना पड़ता है, जिस वजह से शादी देखने कोई नहीं जाता है, सब खुद को दिखाने के लिए जाता है। तो ये है, तो यानी कि मैं जो बोल रही हूँ कि खुद को अपडेट आपको करना है, लेकिन किस तरह का अपडेट आपको करना है? आपको इस तरह का अपडेट नहीं करना है भाई कि आजकल के ज़माने में ड्रिंक एक नॉर्मल बात है तो हम ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग एक नॉर्मल बात है तो हम स्मोकिंग करेंगे। इस तरह का अपडेट नहीं, ऐसा अपडेट नहीं कि जिसमें आपका जीवन जो है बर्बाद हो जाए। इस तरह का अपडेट कि आपका जीवन जो है उन्नति हो। ठीक है, आजकल के ज़माने में मोबाइल यूज़ करना मैंडेटरी है। यूज़ आपको, आप चाहे ना चाहे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है। तो आप बिना यूज़ किए रह ही नहीं सकते। आप अगर बोलेंगे नहीं नहीं ये सब चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये सब खराब चीज़ होता है, हम बाबा यूज़ नहीं करेंगे, हम जैसा है वैसा ही रहेंगे, यानी 60 के ज़माने में आप रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सब चीज़ तो ऑनलाइन हो गया, आपको यूज़ करना, आज नहीं करेंगे आपको 1 साल बाद भी यूज़ करना है, 2 साल बाद भी यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन जो है डिजिटल होता जा रहा है, हर एक चीज़ डिजिटल होता जा रहा है। तो आपको सीखना पड़ेगा मोबाइल चलाना। बहुत देखिए उम्रदार इंसान होता है जो कि मोबाइल चलाना उनको आता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उम्रदार जो कि सीख लिए हैं, ऑनलाइन आजकल पेमेंट भी कर रहे हैं। तो देख के बहुत अच्छा भी लगता है उन लोगों को। जो लोग डरते थे पहले, स्मार्टफोन चलाने में डरते थे कि नहीं नहीं बाबा पता नहीं कैसे चलाते हैं, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं आता, मैं नहीं चलाऊंगा, डरते थे। तो बहुत सारे वही लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, घर बैठे बैठे सब चीज़ का ऑर्डर कर रहे हैं। तो देख के भी अच्छा लगता है कि देखिए जो डर रहा था एक दिन आज खुद को अपडेट तो कर लिया है ना। और आपको करना ही पड़ेगा अपडेट, ठीक है, क्योंकि ये कैश जो है लेन देन अभी तो धीरे 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 खत्म हो जाएगा ना, सभी आपका ऑनलाइन ही होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना ही है। आज सीखिए चाहे कल सीखिए, सीखना तो आपको पड़ेगा ही। और आप सीख लेंगे तो आज नए जनरेशन के सामने क्या होगा, आपका महत्व बढ़ जाएगा, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, सब आपको सम्मान देने लगेंगे। आप नहीं सीखिएगा ना तो आजकल के ज़माने के जो मॉडर्न जो जनरेशन है उसके सामने आप नीचे गिर जाएंगे, कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो मॉडर्न ज़माने के बच्चे भी आजकल चाहते हैं सिखाना, मेरे मम्मी पापा सीख जाए ये सब, मेरे दादू दादी जो है वो लोग सीख जाए ये सब, वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग भी अपडेट हो जाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो एक लड़की है 22 साल की, एक लड़की, तो सुनने में खराब लगेगा लेकिन उसको क्या हो गया ना, एक 69 साल के इंसान से प्यार हो गया। अब आश्चर्य बात है, सब खराब बोलेंगे इसको कि 22 साल की लड़की और 69 साल का इंसान उससे प्यार हो गया। तो उस लड़की से जब पूछा गया, वो अमेरिकन थी लड़की, उससे जब पूछा गया कि ये कैसे हो गया, 22 साल की उम्र है तुम्हारा और 69 साल के तुम इंसान से प्यार कैसे हो गया तुमको, तो पता है वो लड़की क्या बोली? बोले हम जितने इंसान देखे हैं ना, इस इंसान को हम सबसे ज़्यादा मॉडर्न देखे हैं, ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा मॉडर्न लगा है, तो इसीलिए इससे मुझे प्यार हो गया है। तो सोचिए, आंसर को थोड़ा मैंने गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए कि उस लड़की का थिंकिंग कैसा है। देखिए पहले ज़माने में जब शादी होता था तो बोला जाता था कि दोनों में, लड़का लड़की में कम से कम कुछ साल की एज में गैपिंग होनी चाहिए, कम से कम 10-12 साल का गैपिंग तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी था, होना ही चाहिए। ठीक है, होता ही था। आज देख लीजिए आप, पुराने ज़माने में कोई भी शादी, कोई भी आप हस्बैंड वाइफ को देख लीजिए, 10-12 साल का गैपिंग तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आज के ज़माने का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, क्लासमेट से शादी करता है, हम उम्र से शादी करता है, या फिर गैपिंग होता है तो 1-2 साल का ही गैपिंग होता है, या फिर कभी कभार लड़की भी बड़ी होती है लड़का छोटा होता है, इस टाइप का भी शादी होता है। तो क्या आजकल के ज़माने में क्या बोला जाता है कि अगर एज में गैपिंग कम रहेगा तो मानसिकता जो है वो मैच करेगा, दोनों में, दोनों का थिंकिंग मैच करेगा, दोनों अपडेटेड रहेंगे, दोनों का मैच करेगा, तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और दोनों क्या करेंगे, मॉडर्न ज़माने को समझ पाएंगे, मॉडर्न टाइम को समझ पाएंगे और उसी के मुताबिक दोनों जीवन बिता पाएंगे, तो सुखी जीवन होगा। आजकल ये बोला जाता है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। आजकल जब ऐसा है तो ये मानना पड़ेगा कि ये जो गैपिंग है, गैपिंग नहीं हो रहा है, तो आप जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। कोई लड़की आजकल मानेगा ही नहीं, आप देखिएगा कोई लड़की, आजकल के लड़की लोग एजुकेटेड है, वो लोग मानेगा ही नहीं 10-12 साल का गैपिंग का। अगर अपने से प्यार करके शादी किया तो मानेगा, लेकिन नॉर्मली आप अगर अरेंज मैरिज कराने जाएंगे 10-12 साल की उम्र के गैपिंग के, कोई लड़की आजकल शादी करना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलेगा थिंकिंग ही मैच नहीं करेगा ना दोनों का, तो थिंकिंग मैच नहीं करेगा तो दोनों में अनबन होगा।
तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे पहले ज़माने में देखिएगा हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा, बहुत लड़ाई होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी थिंकिंग मैच करता है, ठीक है, प्यार करके शादी करते हैं बहुत कोई, थिंकिंग मैच करता है, ठीक है। विदेशों में तो ये नॉर्मल सी बात है, विदेशों में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले एक दूसरे को जानेगा, उसके बाद ही शादी करेगा, ठीक है, लिविंग वो लोग करते हैं टुगेदर। तो इस तरह का होता है। तो हमारे ही इंडिया में ये इसको खराब बोला जाता है, कोई प्यार करके शादी करेगा तो खराब बोला जाता है। एक लड़की एक लड़का से प्यार करता था तो लड़की बोल रही है, लड़की भी एस्टेब्लिश है, वो बोल रही है हम इसी लड़के से शादी करेंगे, इसी से हम प्यार करते हैं, इसी से शादी करेंगे। तो क्या खराब बात है, लड़का अच्छा बात है, चरित्र अच्छा है उसका, वो एस्टेब्लिश से काम करता है, एबल है अपने वाइफ का हर एक नीड को पूरा फुलफिल करने के लिए, तो शादी देने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, घर वाले बोल रहे नहीं नहीं, हमारे तो मैंने जनरेशन में किसी ने लव मैरिज नहीं किया, हम नहीं देंगे, या फिर उसका कास्ट अलग है तो हम नहीं देंगे। तो कास्ट अलग है तो क्या होगा, ये लड़का जो है तो एबल है ना वो, और प्यार भी बहुत करता है लड़की से, तो शादी देने में क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह के थिंकिंग को आपको हटाना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में अगर अपडेट होना चाहते हैं तो आपको इस तरह का थिंकिंग को हटाना पड़ेगा। तो लोग चाहते हैं जो प्यार करके शादी कर रहा है, अगर लड़का अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ लड़का अच्छा है, तो आप शादी देने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपने थिंकिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप खो जाएंगे, कहीं भी खो जाएंगे आप, ठीक है। तो खुद को अपडेट रखने के लिए सबसे पहला चीज आपको जो करना पड़ेगा ना, वो न्यूज़, डेली का डेली न्यूज़ आपको सुनना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप डिजिटल सुनिए, टीवी में सुनिए, मोबाइल में देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन डेली का डेली जो है आपको न्यूज़ सुनना पड़ेगा, तब जाके आप अपडेट रह पाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है हमारा दुनिया, नया नया चीज क्या आ रहा है, ये आपको जानना है। ये आप जानेंगे, इसका ज्ञान आपको रहेगा ना, तो ही खुद को आप अपडेट कर पाएंगे। वो बैठ बैठ के टीवी सीरियल देखेंगे तो खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे। टीवी सीरियल देखेंगे ना तो गंदे के दिमाग में ढुकेगा। टीवी सीरियल में हमेशा दिखाया जाता है लड़ाई झगड़ा हिंसा, यही सब दिखाया जाता है। टीवी सीरियल में अच्छा कुछ नहीं दिखाया जाता है, शिक्षा का कोई चीज नहीं दिखाया जाता है। तो मत देखिए टीवी सीरियल, देखना मतलब समय बर्बाद करना है। इससे अच्छा आप न्यूज़ सुनिए, नया नया क्या इन्वेंट हो रहा है, नया नया क्या परिवर्तन आ रहा है, नया नया क्या डिवाइस आ रहा है, ठीक है, थिंकिंग में चेंजिंग हो रहा है, समाज में नया नया क्या हो रहा है, इन सब का खबर रखिए, तब आप अपडेट होंगे, ठीक है। किसी के साथ भी आप मिक्स हो सकते हैं, अगर आप अपडेट रहेंगे, इन सब का ज्ञान आपको रहेगा, डेली के न्यूज़ का ज्ञान आपको रहेगा, तो किसी के साथ अगर बातचीत करने जाएंगे तो आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो लोग आपको हैरान होकर देखेंगे कि कितना जानता है ये इंसान, कितना अपडेट है ये इंसान, कितना ज्ञान रखता है, करंट अफेयर्स के बारे में कितना पता है इसको। लोगों के सामने आपका सम्मान जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि खुद को अपडेट रखने के लिए डेली का डेली न्यूज़ सुनना शुरू कर दीजिए। टीवी सीरियल वगैरह में कुछ नहीं रखा है, ये सब का आदत छोड़ दीजिए, डेली का न्यूज़ सुनना शुरू कर दीजिए। सेकंड बात मैं जो बोलूँगी वो है जो समाज का जो उत्सव होता है, ठीक है, जो समाज में सोशल जो उत्सव वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे सामाजिक उत्सव में हो गया, शादी हो गया, आपका अन्नप्राशन हो गया, उपनयन हो गया, ये सब चीज़ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सोचिए कि कहीं पे कोई क्लब के थ्रू रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जाके वहाँ जाइए, घुल मिलिए, ब्लड दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ब्लड डोनेट कीजिए जाके, नहीं कर सकते हैं कम से कम वहाँ जाइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, घुलिए मिलिए, वहाँ पे जाके 10 लोगों के साथ बातचीत कीजिए, ज्ञान बढ़ेगा उन सब जगह में जाएंगे तो। कहीं पे सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म उत्सव पालन हो रहा है, या नजरुल इस्लाम का जन्म उत्सव पालन हो रहा है, जाइए वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। सोशल जो भी काम है, ठीक है, सामाजिक जो भी उत्सव है उन सब में पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों के साथ जाके मिलिए, ठीक है। कोई देखिएगा अगर कि तबला वगैरह लेके गाना गा रहा, 2-4 गाना बैठ के सुन लेंगे तो क्या जाएगा आपका, उससे क्या होगा कि समाज के साथ आप घुल मिलेंगे, समाज के साथ घुल मिलेंगे तो अपडेट रहेंगे आप, दुनिया में क्या चल रहा नहीं चल रहा, वहाँ पे क्या बातचीत हो रहा है, इन सब में अपडेट होंगे। खुद को बांध के मत रखिए, ठीक है, खुद को बांध कर रखेंगे तो अपडेट नहीं हो पाएंगे, आप पजल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत कोई इंसान होता है ना, घंटों देखिएगा घर के अंदर बंद करके रखता है खुद को, हमेशा मोबाइल में काम ही करता है, ऐसा नहीं कि गलत चीज़ देख रहा है मोबाइल में, अपना काम ही कर रहा है। सोचिए कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है, लेकिन हमेशा खुद को बंद करके रखा है, 24 घंटे वही मोबाइल पे ही काम कर रहा है, मोबाइल पे ही काम कर रहा है, नॉर्मल जो नेचुरल जीवन है उससे कोई लेना देना नहीं है, फैमिली के लोगों के साथ बातचीत नहीं करता है, तो बंद करके रखा है, पजल हो जाएगा, पजल एक दिन, ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा, ठीक है, दिमाग हैंग हो जाएगा, हमेशा डिजिटल लाइफ में ढुके रहेंगे ना, दिमाग हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कीजिए, काम तो ज़रूर कीजिए, ठीक है, जितना टाइम काम कर रहे हैं काम कीजिए, बाकी टाइम क्या कीजिए, फैमिली के लोगों के साथ घुलिए मिलिए, उनसे तब बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक साथ बैठ के खाना खाइए, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कीजिए, खुद का प्रॉब्लम उनको बताइए, इस तरह से घुल मिल जाइए, बाहर जाइए, ठीक है, आसपास के लोगों के साथ मिलिए,
ठीक है, नेचर के साथ मिलिए, कभी कभार कहीं घूमने चले जाइए, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इससे ही आप अपडेट रहेंगे। खुद को एक घर में बंद करके रखेंगे तो कभी आप अपडेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करिए, बाहर जाइए, दूसरों के साथ बातचीत कीजिए, दूसरों को बोलिए, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, जिसको पहचानते हैं कैसे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, आप चाहे जितना भी ऊंचा, जितना भी पैसा आपके पास हो, जितना भी ऊंचे कैटेगरी में आप चले जाए, जितना भी गुण आपके पास हो, जितना भी अचीव आप कर ले समाज में, लेकिन खुद को हमेशा क्या कीजिए, नीचे मिट्टी के साथ खुद को मिक्स करके रखिए। ठीक है, हमेशा जमीन पे पैर रखिए, चलने की कोशिश कीजिए, साधारण लाइफ डील कीजिए, नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, सबके साथ नॉर्मली बातचीत कीजिए, नॉर्मली घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। चाहे आप इतना भी अचीव कर लिए, बहुत धन कमा लिए हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं, बहुत गुण है आप में, है ना, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिए हैं, तो सब कुछ अचीव कीजिए, लेकिन खुद को नॉर्मल रखिए, नॉर्मल इंसान की तरह डील कीजिए। शो ऑफ करना छोड़ दीजिए। शो ऑफ करेंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे आपको, लोग नहीं घुले मिलेंगे। बहुत मैंने देखा है ऐसे लोग जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, ठीक से उन लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, मिलते नहीं है, या फिर सामाजिक कोई उत्सव है वहां पे जाते नहीं है, दूरी बना के रखते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं। हम बहुत महान हैं, हम नॉर्मल इंसान थोड़े हैं जो नॉर्मल इंसान के साथ बातचीत करेंगे। नॉर्मल इंसान, हम तो अमीर हैं ना, बहुत पैसा है मेरे पास, तो वो लोग सही नहीं होते। वो लोग माने उनका समाज में कोई, माने समाज का कोई उससे जो है समाज का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उसको समाज को उससे कुछ नहीं मिलेगा, समाज को वो कुछ नहीं दे पाएगा, वो उसी में बंद के रह जाएगा। ठीक है, और समाज को नहीं दे पाएगा तो अपडेट भी नहीं हो पाएगा। समाज का कोई अच्छा काम उससे नहीं होने वाला है, वो समाज के किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यानी वो समाज के लिए बेकार इंसान है। भले ही धन कमा लियो, समाज के लिए वो एक बेकार इंसान है, बेकार। वो खुद को कभी अपडेट नहीं कर पाएगा, अपने ही में ही घमंड में, अपने अहंकार में ही बंद के वो रह जाएगा। तो इसलिए हमेशा जितना भी आप जीवन में अचीव कर लीजिए, खुद को नॉर्मल रखिए, नॉर्मल। ठीक है, जितना बेसिक नीड है, जो जो आपको चाहिए जरूर कीजिए। घर चाहिए, घर बनाइए, आपका डेली का खाना चाहिए, खाना बनाइए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ रहा है गाड़ी का, गाड़ी ज़रूर लीजिए, नहीं ज़रूरत पड़ा मत लीजिए। गाड़ी खरीद के गेट के सामने खड़ा करके रख देंगे, लोग देखेंगे भाई इसके पास गाड़ी है, और सालों साल गाड़ी वहीं पे खड़ा है, कोई काम ही नहीं है गाड़ी का आपका, तो लेके क्या फ़ायदा गाड़ी फिर। हाँ, अगर अब ऐसा काम है कि डेली आपको कहीं दूर जाना आना डेली पड़ता है, बस में ट्रेवल करना पड़ता है, आपके पास बहुत पैसा, तो एक गाड़ी ले लीजिए। आपका वो ज़रूरत है, ज़रूरत पूरा कर रहे हैं आप, एक गाड़ी ले रहे हैं तो उसको आप डेली यूज़ भी कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं। दिखाने के लिए कि घर के सामने हम खड़ा रखेंगे, लोग बोलेगा कितना इसके पास पैसा है, देखो 4 चक्का खरीद लिया है, ये दिखाने के लिए कि लोग आपको बोले, इसके लिए मत खरीदिए गाड़ी। आपका नीड है, ज़रूर खरीदिए, ज़रूर उसको फुलफिल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी के साथ आप दूरी बना के मत रखिए, सबके साथ नॉर्मली घुल मिल जाइए। ठीक है, आजकल के देखेंगे, आजकल के बच्चे लोग ज़्यादातर फास्ट फूड खाना चाहते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है उन लोग। कभी बोलेंगे बर्गर खाएंगे, कभी बोलेंगे पिज्ज़ा खाएंगे, कभी बोलेंगे मोमो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। लेकिन आप अगर बोलेंगे छी छी ये सब नहीं खाए, हम नहीं खाते हैं ये सब, हमें तो दाल रोटी ही सही है, यही सब खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। घर का दाल रोटी, घर का खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार आपको फास्ट फूड भी खाना चाहिए, उनके साथ भी चलना चाहिए, खुद को अपडेट करना चाहिए। कभी कभार बच्चों के साथ जाइए बाहर, उनको भी खिलाइए, खुद भी वो सब फूड खाइए। कभी कभार खाना, सोचिए वीक में एक दिन आप गए बाहर, वो सब खाए, ठीक है, हेल्दी खाना खाना तो अच्छा है ही, लेकिन खुद को अपडेट करने के लिए, खुद को आपको क्या करना है, नए जनरेशन का के साथ आपको घुल मिलना है, नए जनरेशन के साथ आपको गैप नहीं क्रिएट करना है। नए जनरेशन के साथ आप गैप क्रिएट करेंगे तो वो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, और उनके साथ आप घुल मिल जाएंगे ना तो वो आपको नॉर्मल समझेंगे, सोचेंगे मेरी तरह ही ये है, तो आपको वैल्यू देंगे, आपका वैल्यू बना रहेगा सोसाइटी में। नहीं तो आप क्या कहीं खो जाएंगे। ठीक है, आजकल के जनरेशन आपको कोई माने आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखेगा। इसलिए तो आजकल के ज़माने में क्या होता है कि मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं और बच्चा क्या करता है, थिंकिंग के साथ मैच नहीं होता है, तो बच्चे का शादी हो गया, शादी होने के बाद मम्मी पापा के थिंकिंग के साथ मैच नहीं हो रहा, तो घर में क्या हो रहा है, तनाव घर में। तो क्या करते हैं आजकल के बच्चे लोग, इसीलिए मम्मी पापा को क्या करते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो वृद्धाश्रम क्यों भेजेंगे, आप खुद को अपडेट कीजिए, खुद को अपडेट कीजिए, ज़रूर करना ही होगा, आपको करना चाहिए। ठीक है, ज़माने के साथ सबको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे चल जाएंगे, भीड़ में कहीं आप खो जाएंगे, कोई अस्तित्व आपका बना नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा आपका। इसलिए हमेशा खुद को क्या कीजिए कि अपडेट कीजिए, अपने थिंकिंग में अपडेट लाइए, अपनी बातचीत में अपडेट लाइए। कोई कोई इंसान होता है ना, हमेशा कुर्ता पैजामा ही पहनता है, हमेशा पहनता है, कभी कभार टी शर्ट भी पहन लिया कीजिए, कभी कभार पैंट शर्ट भी पहन लिया कीजिए, देखिए ना कितना अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा करती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, कभी साड़ी पहनी तो कभी कुर्ती पहनी, कभी जीन्स टी शर्ट पहन लिए,
कभी कोट पहन लीजिए, जैसा लगता है हमको, जब अच्छा जो अच्छा लगता है हम वही पहनते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए, नया नया चीज को ट्राई कीजिए, खुद को पुराना बना के मत रखिए। कब मर जाएंगे, कब ये जीवन खत्म हो जाएगा कोई जानता है। तो, जीवन को जिए, मैंने जी के एकदम जीवन को खुल के जिए, मजा लेके जिए, तब तो अच्छा होगा ना। तो अपडेट कीजिए खुद को, ठीक है, डिजिटल लाइफ में घुसे रहिए, तब जाके। एक इंसान था बहुत डरता था, ये जो स्मार्टफोन यूज करने के लिए बहुत डरता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अपने उसके काम के जगह से ही फोन दिया गया कि आप अभी सब ऑनलाइन ही आप लोगों को करना है। ठीक है, पेमेंट भी ऑनलाइन किया जाएगा, सब काम जो है वो भी ऑनलाइन करना है। मजबूर हो गया वो इंसान, डरता था कि नहीं करेंगे, नहीं नहीं हमको नहीं, बेटा से करवाता था, हर एक काम बेटा से करवाता था, लेकिन जबरदस्त लेना ही पड़ा। तो इसीलिए आप चाहे चाहे ना चाहे आपको करना ही पड़ेगा, अपडेट आपको होना ही पड़ेगा। नया नया डिवाइस आ रहा है, उसके बारे में आपको जानना ही है, नहीं जानेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए हमेशा क्या कीजिए, खुद को अपडेट बना के रखिए, हर एक चीज में, थिंकिंग में अपडेट लाइए, अपने काम में अपडेट लाइए, अपने पहनाव में अपडेट लाइए, थोड़ा वगैरह स्टाइल कीजिए। स्टाइल का मतलब शो ऑफ नहीं, स्टाइल का मतलब क्या, केयर करना, अपने स्किन का केयर करना, बालों का केयर करना। कभी बालों में कलरिंग करते हैं, अच्छा लगता है खुद को चेंज करना, बीच बीच में चेंज करेंगे तो नया लुक आएगा, है ना, लोगों के सामने आप अट्रैक्ट बनेंगे। कोई देखिएगा उम्रदार एक इंसान है तो देखिएगा पुराना एकदम, जैसे बालों का पुराना कटिंग करके है, पुराना स्टाइल का कपड़ा पहना हुआ, कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन वही माने एजड इंसान अगर नया स्टाइल करेगा, मैं तो देखी हूँ, मैं पार्लर में जब जाती हूँ ना, मैं देखी हूँ कि एजड जो महिला लोग आते हैं बॉय कट कराते हैं, बॉय कट एकदम बनाते करता है, दूसरे बोलते हैं अरे बाप रे उम्र हो गया है तुम बॉय कट करा के आ गए, लेकिन उसका फेस ही माने वो महिला का फेस ही ऐसा अच्छा ना कि बॉय कट करा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वो तो वो लोग अपडेट हैं, वो लोग पार्लर जाते हैं, आईब्रो कराते हैं, स्किन केयर कराते हैं, बाल काटते हैं, बहुत अच्छा। दूसरे बोलते हैं बाप रे इतना उम्र हो गया फिर भी ब्यूटी पार्लर जाता है, इतना छोटा बाल करा लिया, कैसा लग रहा है देखने में, लेकिन वो लोग अपडेट हैं। वो लोग बातचीत सुनिएगा, बातचीत सुन के आप प्रसन्न हो जाएंगे कि ये लोग इस तरह से कैसे सोच सकते हैं, अभी के जमाने में अपडेट हैं। बोलते हैं हाँ लव मैरिज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है बहू, बहुत अच्छा है, मॉडर्न है, बोलती है वो लोग। तो वो लोग अपडेट है, वो लोग हमेशा अपडेट रहते हैं। और आप पुराने जमाने में पड़े हुए हैं, कोई आपके साथ, आजकल के जमाने में तो कोई आपके साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, घुल मिलना चाहेगा ही नहीं। तो इसीलिए खुद को क्या है, अपडेट बनाना चाहिए हमेशा। समय के साथ आप नहीं चलेंगे, आप भीड़ में खो जाएंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो इसीलिए क्या कीजिए, खुद को हमेशा अपडेट बना के रखिए। अपडेट बना के रखेंगे तो नए जनरेशन के साथ आप घुल मिल जाएंगे, नया जनरेशन आपको वैल्यू देगा, फैमिली में आपका वैल्यू बढ़ेगा, अपने बेटा बेटी के सामने आपका वैल्यू बढ़ेगा। बेटा बेटी सोचेगा हाँ हाँ मेरी मम्मी इस तरह का है, थिंकिंग मेरी मम्मी का इस तरह का है, हर एक चीज को समझती है। दोस्त की तरह आजकल के जमाने में ना बेटा बेटी को ना मम्मी पापा की तरह ट्रीट नहीं किया जाए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना बेटी बेटा तो दोस्त की तरह उन लोगों के साथ मिलना चाहिए, दोस्त की तरह उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम के बारे में उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, तब वो लोग खुल के आपसे बातचीत करेंगे। अगर आपको बैक डेटेड समझेंगे आपके बच्चे लोग, आपका बेटा बेटी लोग, तो खुल के बातचीत वो लोग नहीं करेंगे आपसे, गुड़ गुड़ के मर जाएंगे, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। और आप अगर अपडेट होंगे, आपके थिंकिंग में अपडेट आएगा, और उन लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे दोस्त की तरह, अगर उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे ना तो वो लोग खुल के आपको सब बात बताएंगे, अपने लाइफ का प्रॉब्लम बताएंगे, खुशी बताएंगे, सब चीज़, आपको कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। तो आप क्या करेंगे, जान पाएंगे, बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, फैमिली में बॉन्डिंग, बेटा बेटी के साथ बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, लाइफ टाइम आप उन लोगों के साथ बिता पाएंगे, हंसी खुशी से जीवन बिता पाएंगे। और अगर आप बैकडेटेड रहेंगे, वो लोग तो अपडेट है ना, वो लोग इस युग के साथ, वो लोग को बाहर जाना है, काम करना है, तो उन लोगों को तो अपडेट होना ही पड़ेगा, मजबूर है वो लोग अपडेट होने के लिए, क्योंकि बाहर ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, 10 लोगों के साथ मिलेंगे, तो उनकी तरह बनना ही पड़ेगा काम करने के लिए, है ना। वो अगर बैकडेटेड रहेंगे तो काम नहीं मिलेगा ना उन लोगों को, तो वो लोग अपडेट हो जाएंगे, आप बैकडेटेड रह रहे हैं, तो आपके साथ कैसे उन लोगों का बॉन्डिंग नहीं बनेगा ना। और बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो आप लोगों को क्या वैल्यूलेस समझना शुरू कर देगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका उम्र हो जाएगा, हो गया वृद्धाश्रम भेज दिया, तो इस टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए खुद को अपडेट कीजिए। देखिए उम्र सिर्फ एक संख्या है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप सोचेंगे मेरा उम्र हो गया तो आपका उम्र हो गया है, और अगर आप सोचेंगे नहीं उम्र तो एक नंबर ही है, जीवन तो मेरा है, मैं अपने जीवन को अपने मुताबिक जीऊंगा, तो आप हमेशा क्या एवरग्रीन रहेंगे। ठीक है, उम्र को अपने माइंड में मत लाइए, उम्र हो गया है बोल के मुझे ये नहीं करना है, ये बात एकदम गलत बात है। ठीक है, जीवन में आपका जीवन है, आप अपने जीवन का अपने मुताबिक जिए। ठीक है, एवरग्रीन होके जाइए हमेशा, जैसे एक पेड़ जो है हमेशा ग्रीन रहता है, तो उस तरह का खुद को बनाइए। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, सबके साथ घुलेंगे मिलेंगे, नॉर्मल से लाइफ बिताएंगे, सब साधारण इंसान के साथ बातचीत करेंगे, जितना भी पैसा कमा ले नॉर्मल लाइफ डील करेंगे, नॉर्मल मैंने सबके साथ घुल मिलेंगे,
ठीक है, अपडेट होंगे, नया जनरेशन के साथ हम लोग घुलेंगे मिलेंगे तो सब चीज़ आपका नॉर्मल हो जाएगा। लाइफ जो है ना टफ नहीं लगेगा आपको, लाइफ आपका नॉर्मल हो जाएगा और खुशी से आप लाइफ बिता पाएंगे। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि खुद को क्या करना है, अपडेट करना है, समय के साथ खुद को बदलना ही है, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप अपडेट होंगे, डेली का डेली न्यूज़ सुनेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, सामाजिक उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे, समाज में कुछ हो रहा है, आपके मोहल्ले में कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसमें जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, खुद को अपडेट बना के हमेशा रखेंगे, अपने थिंकिंग को चेंज करेंगे, नए जनरेशन के साथ खुद को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो आज से ही आप लोग क्या कीजिए, ठान लीजिए जीवन में कि हम लोग हमेशा अपडेट खुद को रखेंगे, तभी हमारा लाइफ खुशहाल बनेगा, सभी का लाइफ खुशहाल बनेगा, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना उनका लाइफ भी खुशहाल बनेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ ना, तो आपके लाइक अगर आता है, आपका कॉमेंट अगर आता है तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं और इंस्पायर हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि और कुछ मैं वीडियो बनाऊँ जिससे कि लोगों को फायदा हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू लोगों को फायदा हो, लोगों का प्रॉब्लम दूर हो लाइफ से। तो इसीलिए जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर थोड़ा सा भी 1% भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो खत्म हो जाए, देख लीजिए, देखने के बाद जरूर मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है, और नेक्स्टली ये बताइए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मेरा टारगेट ही वही है कि लोगों के लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम ना रहे, उसी तरह लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम ना रहे। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर वीडियो बनाना और उसको सॉल्व करना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा तो आपके थ्रू दूसरे भी मोटिवेट हो पाएंगे, दूसरे का लाइफ भी बेहतर हो पाएगा। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, meet soon, ta-ta and bye-bye.